हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आज हमारी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 8th क्लास है। तो अब तक प्रायरली जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उस पर हम क्वेश्चन सारे बना चुके हैं। हमने सारे कंसेप्ट्स भी कवर कर लिए हैं। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन थे ना वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो आज हम करने वाले, बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जो हमारा पैटर्न होगा या आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, मतलब एक जनरल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। मतलब अगर मैं उसे कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पुट द फॉर्मूला, हिट द क्वेश्चन, गेट द आंसर। ठीक है, बस इस पे ही काम करना है। पुट द फॉर्मूला, क्या था मैं खुद ही भूल गया, चलो ठीक है। पुट द फॉर्मूला, हिट द क्वेश्चन, गेट द आंसर। ठीक है, ये था। अब फॉर्मूलेस पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला, अब मेरे को सारे फॉर्मूलेस बिल्कुल नहीं प्रूव करने वाला। ठीक है, सारे फॉर्मूले प्रूव करना एग्जैक्टली बहुत टाइम टेकिंग होगा और बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है, तो प्रायर हमारा जो बेसिस है वो सीबीएसई पर बेसिस है, दैट्स व्हाई। ठीक है, बस तुम्हें फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है। और अगर कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, तुम्हें बहुत जल्दी हिट करना होता है। ठीक है, चलो ठीक है। और अगर फिर भी किसी को प्रूफ चाहिए तो डेफिनेटली वो कमेंट करना और मैं क्या करूंगा उसके सेपरेट शॉर्ट्स बना के कुछ डाल देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। चलो, तो बातें बहुत सारी हुई। अब आज के पैटर्न पर आते हैं। तो अब जितने भी हमारे टाइप होंगे वो सारे फॉर्मूला बेसिस होंगे। फॉर्मूला के बाद एक बात और कह लेता हूं कि फॉर्मूला जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा, ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टिल हम लोग ना सेफ साइड होने के लिए ग्राफ्स भी बना लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। फटाफट से पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार और फोकस के साथ बोर्ड पे देखना स्टार्ट करो। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर क्लास की तरह देखना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अगर ना मेरे पास क्या हो, जैसे पिछली क्लास में ना इस पर मैंने क्वेश्चन बनाना बताया था। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज उनको देखो, उसके बाद इस वीडियो पर आओ। डन। तो अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई चाहिए, ठीक है, तो और इसके लिए मुझे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन आज इस पर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं करता हूं फटाफट से। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने बचपन में, सॉरी मतलब 11th में, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना क्लियर है? या थोड़ा मैं साइड करके रखता हूं कि मैं दोनों या चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, फिर टाइम वेस्ट करेंगे बताने में। ओके, तो अब ये वाला क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मैं इसको ना ऐसे ही छोड़ देता हूं, मैं इसको कहता हूं कि भाई तू साइन ए है। लेकिन इसके साथ एक हमारा रास्ता हमें पता है क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। किसी को डाउट है, दिक्कत है तो बोलो। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आनी चाहिए, बचपन में पढ़ा था फॉर्मूला हम लोगों ने, कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, तो अगर मुझे क्या निकालना हो, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ पढ़ रखा है हम लोगों ने, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो फोकस करते हैं। अब यहाँ पे जो ये कॉस ए है ना सॉरी, यहाँ पे जो ये कॉस ए है, ठीक है, इस कॉस ए की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस कॉस ए की जगह पे मैं ए को ए रहने देता हूँ। ठीक है, नहीं मैं ऐसे करता हूँ, साइन बी को मैं साइन बी रहने देता हूँ, सबको एक टर्म में रखते हैं। और कॉस ए को मैं फिर से क्या कर सकता हूँ कि 1 माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर ए। हाँ बोलो, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है, फील होता है कि हाँ पढ़ा रहा हूँ तो आवाज आ रही है सॉरी। ठीक है, साइन ए की जगह अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है ध्यान समझना, इस पूरे साइन ए को ना मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, इसको ना मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। तो देखो ध्यान से, ये मेरा एक्स होगा, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, मैं प्रूव करके यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इस साइन ए को मैंने एक्स कंसिडर किया है और इस साइन बी को मैंने वाई कंसिडर किया है। ठीक है, इतना क्लियर है? मैंने साइन ए को x, साइन बी को y कंसिडर किया है। ठीक, अब यहां वैल्यू रखता हूं। अगर मैं साइन ए रखने वाला हूं तो साइन ए की जगह मैं रखूंगा x, हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं इसे वैल्यू रखता हूं, b की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, तो मैं यहां रखने वाला हूं y का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और यहां पर अगर साइन b है तो साइन b की जगह मैंने रखा y। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि अगर अब साइन को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं, ध्यान समझो, अगर ये साइन इनवर्स एक्स ए है, ये साइन इनवर्स वाई बी है, कल भी हम लोगों ने माना था। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लेके चला जाऊं तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, साइन को अगर मैं इधर लेके चला गया तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये मुझे इसका फॉर्मूला मिल गया। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ना अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा सेम एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां माइनस लगा दूंगा बस। फॉर्मूला ड्राइव करना तुम्हें आ गया है, और क्यों कर रहे हैं ये सब पता ही चल गया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसा क्वेश्चन ना हमने किया था, और उस क्वेश्चन से ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है कि हम कैसे कर रहे थे। कॉस, ये वाला तरीका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं।
उसी से हमने बस एक फॉर्मूला बना लिया है। तो जो जो लोग भी मतलब जिनको भी कंसेप्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो प्लीज वो कंसेप्ट से ही करें, और जिनको ना मतलब ज्यादा उसमें फेर में नहीं पड़ना है उनके लिए भी बस एक हमने क्या निकाल दिया कि वे निकाल लिया कि चलो ठीक है 2 फॉर्मूले कर लो, काम बन गया। ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो फटाफट से इसे कॉपी करो, और मैं ना इसे साइड में भी लिख दूंगा कि फटाफट आज इस पे क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट समय समझ में आएगा, ठीक है। प्लीज मैं पॉज करता हूं वीडियो को, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया होगा, सही है। अच्छा अब ना एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ऐसे ही ना मैं 3-4 फॉर्मूले ड्राइव करूंगा और मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, कि जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो पहले तुम क्या कर सको, है ना, इसको देख सको, और बाद में तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर सेम मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास होता है cos a प्लस बी, ये भी बचपन में पढ़ा है, मतलब 11th में पढ़ा है। तो cos a प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है cos a इंटू साइन बी, ऐसा होता है। हाँ नहीं करना, ये फोकस है तुम्हारा, ठीक है। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, सही है, क्लियर है। चलो अब फटाफट से यहां पे गेम क्या करना है, क्या गेम करते हैं, हाँ इस बार क्या करते हैं, देखो चलो थोड़ा पहले चेंज करते हैं, इसको ना मैं cos a रहने देता हूं, ठीक है, इंटू इसको मैंने cos b रहने दिया और माइनस छोड़ दिया, डन। फिर अगर मैं यहां पे वही सेम गेम खेलूंगा, अब मैं नहीं बताने वाला, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा कि 1 माइनस बोलो, इसमें cos को प्रेफरेंस देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b। अरे यार तो ये ना ऐसे मिटाने के बाद में टाइम खत्म हो जाता है, cos स्क्वायर b, ठीक है। ऐसा क्लियर है। अब यहां पर देखो ध्यान से क्या होगा, ये वाला अपना रहेगा cos a, अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूं ये चीज, अभी वही रिपीट कर दूंगा तो क्या फायदा। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, cos a को मानने वाला हूं x, ठीक है। देखो मैथ्स में ना अच्छी बात ये है, किसी को भी x मान लो, और cos b क्या है y, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया x, और इसको मैंने क्या मान लिया y, और माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर cos a प्लस b है तो ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, और अगर मुझे ये मिल गया है तो देखो एक एनालिसिस में और कर लूंगा। देखो होता क्या ना, कभी कभी मेरी नजर ना अभी ऐसे बात करने की ज्यादा आदत है नहीं, तो है ना, कभी कभी बोर्ड पे ज्यादा देर ध्यान रह जाता है, तो तुम लोग को फोकस नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अगर यही चीज मेरी ऐसे होती cos और ये मेरा a माइनस बी होता, तब मैं क्या करता, तब ये कुछ होता मेरा एक्स वाई, डन, ये x इंटू वाई है, हाँ, और फिर इसमें प्लस आ जाता, यहां माइनस है तो यहां प्लस, और फॉर्मूला बनता 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी मैं यहां लिख देता हूं फटाफट से, ठीक है। तो अगर मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरे पास cos इनवर्स x, हाँ मतलब ये फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया ये cos इनवर्स x, देखो थोड़ा लिखना भूल गया मैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है, किसका ड्राइव किया हम लोगों ने, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, ठीक है, इसमें माइनस है। और ये वाला जो हमने ड्राइव किया, ये वाला हमने ड्राइव किया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। समझ रहे हो कैसे, वो cos जैसे भेजा है, अभी जस्ट पुराना ही हम लोगों ने किया है, तो हम बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स x प्लस और cos इनवर्स y। तो मुझे क्या करना है, पहला आएगा एक्स वाई, देखो अगर प्लस है तो मैं यहाँ पे पहले माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या आएगा, एक आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास आने वाला है 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मैं अगर यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बस प्लस कर देना है, ठीक है, इसलिए कॉरस्पॉन्ड लिख रहा हूँ। देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिर्फ देखना नहीं है सुनना भी है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। फटाफट से कॉपी करो और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कल वाले क्वेश्चंस को ही ट्राई करेंगे। चलो फिर क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, आराम से रेफर करते रहो, समझते रहो, करते रहो। ओके, तो क्वेश्चन कल वाले करते हैं। जैसे अपने पास मान लो क्वेश्चन है, कल इसको हम कर चुके हैं, वैसे मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन मैं इसका ऑल्टर तरीका बता रहा हूं, तो ऐसे बोरिंग फील मत करना। जस्ट ऑल्टर तरीका बताने का मतलब क्या हुआ, जो मैंने फिर से बोला है कि जिनको फॉर्मूला पसंद है, फॉर्मूला मतलब क्या बताया मैंने कि पुट द फॉर्मूला, हिट द क्वेश्चन, गेट द आंसर, बस ये याद रखना है। तो अपने पास क्या है कि अगर मैं बोलता हूं अपने पास है साइन इनवर्स 8/17, लेट अस सपोज, ठीक है, और अगला मेरे पास है प्लस साइन इनवर्स, और हमें दिया हुआ है 3/5, और इसने प्रूव करने को हमें ऐसे दिया, मान लो कि साइन इनवर्स 77/85, ठीक है, ये हमें प्रूव करके लाना है। अब एक तरीका तो याद होगा कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है,
हमने इसको ए किया था, इसको बी किया था, याद है? फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, उधर भेज दिया था। कल वाला वीडियो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कल वाला देखो मैथमेटिक्स का ना वर्च्यूज और खुलेंगे तुम्हारे, अगर तुम कल वाला वीडियो भी देख के आओगे तो, ठीक है? और जिन्होंने सारी वीडियो देखी उन्होंने तो काफी मजा आ रहा होगा, आई होप मजा आ रहा होगा, ठीक है? ओके ओके, फिर क्या करेंगे? अब मेरे पास क्या है, अब ना मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। अगर मुझे वो फॉर्मूला याद है तो देखो मेरा काम सिंपली हो गया। अब देखो सिंपल सा, अगर मुझे, मैं कह रहा हूं फिर से कि अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है तो मेरा काम बन गया, क्योंकि अगर मुझे फॉर्मूला याद है, जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। मैं देखा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, क्या लगा इनके बीच में? प्लस, प्लस, खत्म। ये वाला फॉर्मूला प्लस के साथ, मतलब मैं लगाऊंगा एक्स, ठीक है, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है? फिर क्या आएगा? प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा? वाई, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ ना, मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, ओके ठीक है। तो मैं क्या पुट करूंगा? साइन इनवर्स, पहला आएगा हमारे पास साइन इनवर्स। अच्छा मैं यहाँ साइन इनवर्स लगाना भूल गया क्या? ओ हाँ भाई, देखो खुद ही भूल गया मैं, एक मिनट, यहाँ पे भाई साइन इनवर्स लगा देना, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, हमने कॉस को उधर भेजा भी तो था, देखो यार मैं लगाना ही भूल गया ना, कॉस इनवर्स, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार लिख देता हूँ। देखो साइन इनवर्स, उसके बाद क्या आएगा? एक्स, ठीक है, फिर अपने पास क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद क्या आएगा? वाई, और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो बोलो, क्लियर है? वो छूट गया था थोड़ा सा, ओके। तो सिंपली ये मेरा एक्स, सिंपली ये मेरा वाई, कोई दिक्कत? बस उठाओ वैल्यू रखो। मैंने रखा साइन इनवर्स, एक्स मेरा कितना है? तो एक्स है 8/17 अंडर रूट, फिर कितना है मेरे पास? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, देखना है ध्यान से, होल स्क्वायर है यहाँ पे, क्लियर है? फिर y, y क्या है मेरा? y है 3/5, तो मैंने रखा 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x, कितना है अपने पास? तो x है 8/17, ध्यान से कुछ ऐसा लगा लिया हम लोगों ने। अब फॉर्मूला ब्रैकेट बंद कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट कर दो, देखो मेरा कर्ली ब्रैकेट देखो बढ़िया बनता है, लो का बनता नहीं है कर्ली, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा मेरा? ये आएगा साइन इनवर्स, अरे वाह गजब बनता है ना, हाँ 8/17। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये, अब मैं भाई देखो समझो यार, है ना, 12th में हूं, 9 25, एलसीएम लिया, 25 माइनस 9 16, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4/5, कोई दिक्कत? पक्का, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 3/5, अब यहां पे डायरेक्ट इनटू लिखता हूं। अब 17 का 289, क्लियर है? 17 का 289 होता है, तो कितना हो जाएगा? 289 होता है ना, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। तो 289 और 8 का कितना होता है? 64, और अगर 64 हो गया तो कितना हो गया? 64, तो 289 माइनस 64 225, और 2 इतना तो सबको याद होता है, मैं क्या ही बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा बाहर? 225/289, तो ये आएगा 15/17, ठीक है। अब डायरेक्ट, मतलब देखो काटना मत है ना यार, इसको काटने से कोई फायदा होगा नहीं, डायरेक्ट दिखेगा ये, देखो तो ये वाला हो जाएगा साइन इनवर्स, तो 8 चौक 32 और 17 पंचे 16 85 17 पंचे 85 प्लस 5 3 15, हाँ क्या हो रहा है, 15 3 45 और कितना हो गया? ये भी 85, ठीक है, खत्म। और यहाँ पे देखो कितना आ गया? साइन इनवर्स 77/85। देखो कल भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, बस मैंने बोला था ना, अब सब फॉर्मूले वाले करेंगे तो सारे करेंगे, तो फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के साथ सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर वही, इसे cos a प्लस बी से भी कर सकते हैं, जो प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, बट वही सेम, जिनको फॉर्मूले पे काम करना है तो फॉर्मूले के लिए कर रहे हैं। तो देखो फटाफट से, cos अगर प्लस है तो वहां पे माइनस आने वाला है, खत्म बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, cos इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आएगा एक्स वाई, क्लियर है? एक्स वाई के बाद माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है? चलो तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इस पूरे को x और इसको बोलने वाले y, क्लियर? चलो अब फटाफट देखो, ये हो जाएगा cos इनवर्स, x हमारा कितना हो गया? 4/5 और इंटू 12/13, क्लियर? चलो माइनस लगा दिया हम लोगों ने, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना? यहाँ पे 1 माइनस एक्स कितना है? 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और अगला कितना है अपने पास? 1 माइनस
12/13 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिंपल है। देखो फिर से अपना ब्रैकेट बनाता हूँ, है ना, मस्त वाला ब्रैकेट। ये देखो, ये और ये देखा। चलो अब क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहां पे अपना कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 13 पंचे 65। काम बन रहा है, देखो ध्यान से, माइनस। अब ये वाला ध्यान से देखो फिर से, है ना, 16, 25, 25 माइनस 16 9, और 9 और इधर कितना हो गया 9, तो 9 का बाहर क्या आएगा 3, तो ये आएगा 3/5। क्लियर है, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए। क्लियर। यहां पे भी क्या होगा 169, 144 कितना हुआ 25, यानी फिर से क्या आने वाला है 5/13 आने वाला है। मैं फिर से काटूंगा नहीं क्योंकि ऑब्वियस है, देखो वहाँ 65 बन ही रहा है अपना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये 48/65 और माइनस ये कितना हुआ 5 या 15, और ये कितना हो जाएगा 13 पंचे 65। शायद दिख गया होगा सीधे सीधे कि यहाँ पे कितना आ गया कॉस इनवर्स 33/65। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक नए पैटर्न पर आते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी सेम है। सेम क्या है मामला ध्यान से देखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, बस एक जनरल सा क्या है, एक जनरल चेंज है। अब इसको क्या है, देखो यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 दिया हुआ है, यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 दिया गया है। देखो मुझे ना आउटपुट में क्या लाना है, जो मेन मेरा है ना RHS जो प्रूव करना है, या LHS, हाँ RHS जो प्रूव करना है, वो sin इनवर्स 56/65 है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास एक बहुत सिंपल ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, इस cos इनवर्स को, ये जो cos इनवर्स अपने पास है cos इनवर्स 12/13, इसे साइन में कन्वर्ट कर लूं। और साइन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, हमारे पास एक वेपन है, वो वेपन है ट्रायंगल वाला वेपन, हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके। तो बनाओ एक ट्रायंगल फटाफट से। तो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया और सेम काम किया। यहां पे पहले क्या लिखा, लेट cos इनवर्स, तो कुछ लोगों को लग रहा था ना इसका फायदा क्या है, ये वाला फायदा है, और इक्वल टू थीटा, तो यहां पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13। फिर तुम क्या करते हो, कंपेयर करते हो किससे, बेस अपॉन हाइपोटेनस से। तुम यहां रखते हो थीटा को, तुमने अगर थीटा यहां पे रख दिया तो तुम्हारा बेस हो गया ये, तो 12 और ये कितना हो गया 13, जिससे बहुत सिंपली पाइथागोरस से हमारा ये 5 निकल आएगा। अब अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे क्या, कि मैं यहां से साइन थीटा निकालूंगा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, तो साइन थीटा होता है P/H विच इज 5/13, हाँ या ना। और अगर मैं यहां से थीटा निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये थीटा इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो cos इनवर्स 12/13 है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो साइन इनवर्स 5/13 के बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो जस्ट वही सेम हो गया, है ना। क्या, पुट द फॉर्मूला, हिट द क्वेश्चन, गेट द आंसर। चलो तो पुट करें। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा किस तरीके से, अब तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो कि साइन इनवर्स, और कितना रख सकते हो 5/13 प्लस, फिर क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/5, और तुम्हें लाना वो RHS है। लगा लो इसमें फॉर्मूला, ठीक है, x y। तो अगर x ले रहे हो तो अंडर रूट में 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, प्लस अगर क्या ले रहे हो, अच्छा x लिखना भूल गया, ओके 3 लिखना चाहिए था, 3/5 का स्क्वायर। हाँ, मतलब अगर मैं x ले रहा हूँ 5/13, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, प्लस अगर मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ 3/5, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। क्लियर है ना। और एक चीज़ जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, वो क्या है अपने पास, वो है अपने पास साइन इनवर्स। क्लियर है, ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, जिन्होंने भी पुरानी क्लासेस ली उनको सारी बातें समझ में आ रही होंगी डेफिनेटली, अगर सारी क्लासेस देखी है तो, ठीक है। सॉरी, चलो तो यहां पे आ गया अपना साइन इनवर्स, ये कितना हो गया 5/13, ये कितना हो जाएगा 25, 25 में फिर 16/9 यानी 4/5। क्लियर है, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3/5, और ये कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 विच इज 144, जिसका आएगा 12/13। ठीक है, कुछ ऐसे ही लाना है, हाँ ऐसे ही लाना। देखो तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स, और ये 5 चौके 20, 13 पंचे 65, प्लस 12 36 36 अपॉन कितना 13 पंचे 65। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया साइन इनवर्स और 56/65। दो, ये भी आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है भाई, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें फिर नए फॉर्मूले चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से मैं बोल चुका हूं कि प्रूव करना है तो मैं करवा सकता हूं डेफिनेटली उसको भी, बट अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन को हिट करना है,
तो इसलिए tan इनवर्स, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास फॉर्मूला हो किसका, मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, नहीं तो गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे, हाँ, अगर मेरे पास हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, तो वो हमारा होता है tan, सही है, और क्या होगा, सॉरी tan इनवर्स, और ये होगा x प्लस वाई और बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसका भी कंडीशन है कि ये तब लगेगा जब हमारा x और y, यहां लिखता हूं, क्या पता जगह ना हो, फ्रेम में ना है, एक्स वाई जो हो वो लेस देन 1 हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर अपने पास tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y है, तो वो हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस वाई। अच्छा, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज है ना, वैल्यू अगर बड़ी हो, हाँ, तो अगर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझना, तो ये मेरा होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं, हाँ आ तो रहा है यार, हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है। और ये तब होगा जब हमारा x और y ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर है, करे क्वेश्चन इस पर, ठीक है। आगे भी जो 2 वीडियो आने वाली है ना, बेसिकली आगे जो 2 क्लासेस और आने वाली है वो फॉर्मूले बेसिस पर ही होंगे, क्योंकि कंसेप्ट वाले हमारे सारे खत्म हो गए। चलो, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सिंपली देखो, 2/11 7/14 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 दाएं 240 और 24 से कम 24 तो 264 और 7 दूनी 14। तो तुम्हें पता है कि इसमें जो अगर x और y का तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 से छोटा आने वाला, हाँ या ना, जस्ट देख के ही पता चल जाता है। देखो ना, डिनोमिनेटर में बड़ा है, डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर दोनों में बड़ा है तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो कैसा होगा, 1 से छोटी वैल्यू देगा, और 1 से अगर छोटी वैल्यू देगा तो 2 1 से छोटी वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई भी कर दो तो 1 से छोटा ही आना है। क्लियर है, चलो अब आगे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपल tan इनवर्स x है, मैंने सीधा लूंगा कि tan इनवर्स x मेरा कितना होगा 2/11, हाँ या ना, प्लस y कितना होगा, y होगा 7/24 और नीचे कितना आ जाएगा मेरा, नीचे आएगा 1 माइनस x कितना अपने पास, x है 2/11 इंटू 7/24, है ना। इसको पूरे एक ब्रैकेट बंद कर लेते हैं ऐसे, पता नहीं कर्ली ब्रैकेट लगता है मेरा फेवरेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, tan इनवर्स, अब इसे काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे काटने की जरूरत नहीं है, इसे सिंपली, क्योंकि देखो नीचे वाला कटने वाला ऑलरेडी। कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फ्रैक्शन वाले ऐड, तो कितना हुआ, ये हुआ 48, हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद कितना हुआ, ये हो जाएगा 77 और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, नीचे आएगा ये देखो, है ना, इसे अभी हमने किया 260, अच्छा अपॉन भी कुछ है ना, अपॉन कितना है अपने पास, अपॉन है 24 × 11, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पे 24 × 11 ये होगा 264, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। यहां पे कितना आ गया 14 बाय, और यहां भी कितना होगा 24 × 11, ऐसा कुछ, हटा दो इसे, कट गया, सिंपल। अब यहां पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा, कितना होगा 250, हाँ 250, और ये वाला कितना आ जाएगा अपने पास, तो कहाँ गया 77, 8 8 7 15 15 और 4 कितना हो गया 125 ही आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। कॉपी करो उस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। फिर यहां पे तो यहां पे है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 और इसे मुझे लाना है 3π/4 के बराबर, सही है। करें स्टार्ट, देखो ध्यान से, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। तो tan इनवर्स 2, अब देखो खुद देखो, अगर ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, मतलब क्या ही बोलूं, देखो दोनों 1 से बड़े हैं, और अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि जो x y आने वाला है वो भी 1 से बड़ा होगा, सिंपल सा, देखो कुछ भी इसमें नया कुछ नहीं बता रहा मैं। अगर 1 से बड़ा होगा तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला सिंपल इस्तेमाल करो फॉर्मूला कि पाई प्लस tan इनवर्स, और अपने पास क्या है x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहां पे हुआ पाई प्लस tan इनवर्स, और x हमारे पास कितना है, तो x हमारे पास है 2 + 3 बाय, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 × 3, ठीक है। क्लियर है, चलो क्लियर है, सही है। हमें RHS लाना है, वो वाली चीज लानी है, तो कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, पक्का, ठीक है। चलो अब यहां पे कितना आ जाएगा, ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, और इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आएगा 5, और ये आ गया -5, सबको पता ही होता है -1, तो मतलब ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, पाई
tan इनवर्स -1। अब ये देखो निकालना सीख चुके हैं हम। ये ना, ये वाली चीज अगर ये कोई मुझसे पूछ रहा है तो उसे महापाप लगेगा। मतलब सिंपल सा है, इसे पहली दूसरी वीडियो में सीख चुके हैं, तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। देख लो, ये वाला तो पूछना ही नहीं चाहिए कि अगर मैंने बताया था शायद कि साइन, टेन और कॉसेक इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाता था, बाकियों में क्या करते थे, पाई में से घटा के वैल्यू लाते थे। ठीक है, यहां पे कितना आएगा पाई, और ये कितना आ जाएगा माइनस का पाई/4, तो यहां से कितना आ गया 3 पाई/4। क्लियर है? फटाफट कॉपी करो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें भी देखो सेम है। अब 3 आ गए, तो अब तुम ये बात बोला कि यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए तो आपने कोई फॉर्मूला बताया नहीं। सिंपल है, सिंपल है। 2 को पकड़ लो, पहले किसी 2 को सॉल्व कर लो। लेट सपोज मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं पहले, ठीक है। बाद में जो इसका आउटपुट आएगा, इसको फिर से एक को x मान लूंगा, एक को y मान लूंगा। क्लियर है? पक्का? चलो, तो अगर इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो देखो फटाफट से क्या होगा, tan इनवर्स। लेकिन कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि ये x है और ये y है, और x और y की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। और अगर x और y की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो कौन सा लगाना पड़ेगा अपने को, ये वाला। हाँ है ना? चलो लगाओ फिर, कहो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y। अब तुम भी यार बार बार ना, अगर देखो CBSE है तो बार बार फॉर्मूले पुट करके फिर सॉल्व करो कि तुम लोगों को एक आदत बने। तो यहां से क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x कितना है अपने पास, ध्यान से देखो, तो x है 1, तो 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, ऐसा कुछ। मतलब हमें देखने का मिला कि पाई प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन ये कितना होगा, ये होगा माइनस का 3, सॉरी माइनस का 1। और अगर ये माइनस का 1 आ गया तो ये कट के देखो क्या हो गया, ये आया पाई प्लस tan इनवर्स। इतना पोर्शन हमने लिया था, देखो ये साथ में ही चल रहा है तो कंफ्यूजन मत होना, ये साथ में चल रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ऐसा आए कि ये वाला कहाँ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, माइनस का 3, ठीक है, और ये प्लस tan इनवर्स 3। क्लियर है? और 10 माइनस का होता है तो क्या करते थे, ये माइनस का बाहर आ जाता था। ये सब कर चुके हैं, मतलब कुछ भी नया नहीं है कि ये क्या होता, पाई माइनस tan इनवर्स 3, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस tan इनवर्स 3। हटाओ इसे, आ गया पाई हमारा। क्लियर है? चलो कॉपी करो फटाफट से। अब देखो सेम क्वेश्चन अपने पास है, मुझे इसको पाई के बराबर लाना है, और अगर मुझे इसको पाई के बराबर लाना है तो पहले किसी 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। और कंफ्यूजन वाली बात कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल वेपन हमारे पास है, उस ट्रायंगल वेपन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, सॉरी इनवर्स को, साइन इनवर्स को टेन में, कॉस इनवर्स को टेन में, सबको एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 10 में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर 10 अपने पास है ही और सॉल्व कर लेंगे। या फिर और भी तरीके, मल्टीपल वेज है, मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम क्या करो, इसे भी साइन में कर लो, इसे भी साइन में कर लो, इसे भी क्या साइन में कर लो, और ये बना लो। तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, वेपन सारे तुम्हारे पास है, अब चलाना तुम्हें आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, तो अब ये क्या हो गया था, ये आ गया, इसको पहले चेंज करते हैं, पहले ट्रायंगल 1 लेते हैं, है ना। मैं लिखूंगा लेट साइन इनवर्स 12/13 कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो यहां से क्या होगा, और वेपन चलाना आना चाहिए भाई। लास्ट में क्या हुआ था, महाभारत में कर्ण जी के पास क्या था, वेपन तो था लेकिन भूल गए चलाना, तो वैसे भी तुम्हारे साथ भी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या होगा, साइन इनवर्स 12/13 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 12/13। अब बनाओ ट्रायंगल, देखो बना ट्रायंगल, सुंदर नहीं तो क्या होगा, ट्रायंगल नंबर 1। अब थीटा यहां रखा है, थीटा यहां रखा है, तो इसका मतलब इसे कंपेयर करोगे। अब मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूं, पर लिखना पड़ जाता है। चलो, तो P कितना होगा अपने पास, ये हुआ 12, ये हुआ 13, बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला हो जाएगा 5। ठीक है, यहां से मैं क्या निकालूंगा, यहां से मैं निकालूंगा टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा हमारे पास होगा P/B, तो 12/5। क्लियर है, और टेन थीटा आ गया तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स 12/5। क्लियर है, मतलब मैं क्या कह सकता हूं मैं यहां पे पहली बात कह सकता हूं कि जो मेरा हाँ ओके, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कहां गया, कि जो मेरा साइन इनवर्स 12/13 है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो टेन इनवर्स 12/5 के बराबर है। क्लियर है, सेम मैं ट्रायंगल 2 का इस्तेमाल करता हूं। ट्रायंगल 2 किधर है मेरा, ओके, ट्रायंगल 2 इसके लिए मैं कहूंगा कॉस इनवर्स 4/5 जो है वो हमारे पास थीटा है, और अगर कॉस इनवर्स 4/5 हमारे पास थीटा है
तो वही सेम कि 4/5 क्या हो गया, कॉस थीटा। ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, किधर 4, ये कॉस थीटा क्या होता है b/h, b/h मतलब ये 4 ये 5, तो ये 3 आने वाला है। और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से क्या चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p/b विच इज 3/4, मतलब थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। क्या बोल सकता हूँ मैं, वही क्वेश्चन वाले पोर्शन से क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा cos इनवर्स 4/5 है वो किसके बराबर है, वो tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसे रब करूँ या यहीं कर दूँ, चलो यहाँ कर देते हैं ना, इधर स्पेस है, अगर नहीं रहा तो साइड में देख लेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं। अब मेरे पास जो फर्दर क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुझे इधर लिखना चाहिए था, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या रहा, अब मेरे पास क्वेश्चन रहा कि tan इनवर्स 12/15 पुट कर सकता हूँ इसकी जगह पे, इससे अगला प्लस क्या कर सकता हूँ अगला में कि cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, और साथ में क्या है प्लस tan इनवर्स 63/16। क्लियर है। अब सबसे पहले फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लिखूंगा नहीं है ना, जगह कम है थोड़ा, ये देखो ध्यान से, दिखा। अब दोनों कैसा है, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से छोटा है, और छोटा है तो बड़ी वैल्यू देगा 1 से, और दो अगर 1 की दो बड़ी वैल्यू है और जो 1 से बड़ी उनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से बड़ा ही आने वाला है। तो यहां पे आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 और प्लस tan इनवर्स 63/16। क्लियर है। इसे करेंगे तो कितना आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स, ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48 48, और यहां पे 5 3 15 बाय कितना हो जाएगा 20। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 चौक 20, यहां आ गया 20, 20 माइनस 36 यानी माइनस का 16/20, ये सही है। इसे कट करो, इसे जैसे ही कट करोगे कितना आ जाएगा। अच्छा ये वाला पोर्शन थोड़ा मिटाता हूं, प्लीज कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, या ये अगर आ रहा है तो यहां कर दूं, नहीं चलो मिटा के करता हूं। हाँ ये वाला स्पेस आ रहा है, यहां कर देता हूं, ठीक है, ये वाला स्पेस में ध्यान से देखो। अब इसको उठा के मैं यहां ले आ रहा हूं, तो यहां पे अपने पास क्या पड़ा हुआ है कि पाई प्लस थोड़ा नीचे करते हैं कि पाई प्लस tan इनवर्स 48 और 15 कितना हो गया, 48 10 58 5 63 63 हो गया ना। ठीक है, तो ये आ गया 63 बटा माइनस का देखो 63/16 और प्लस क्या आ रहा है tan इनवर्स 63/16, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा मैं नहीं दिख रहा, ये फ्रेम में आना चाहिए। ठीक है, अब ये कितना हो गया पाई, और ये क्या हुआ नेगेटिव बाहर, ये सब तो पढ़ रखा है हमने 63/16, और यहाँ पे tan इनवर्स 63/16, ये कटा पाई। क्लियर है, प्लीज कॉपी करो इसे। अब इस बार क्या है, इस बार हमारे पास 4 tan इनवर्स है, 1 2 3 4। अब इसमें कोई भी हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम काम करना है, दो पकड़ लो। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, मैं ब्रैकेट बना दूं, ये लो, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया और इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। सॉरी कहां बाहर ही निकल गया, दो को लेते थे, सॉरी यहां तक। चलो अब क्या करता हूं, अब ध्यान से, इसमें पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये वाला देखो क्या होगा tan इनवर्स। क्लियर है, x कितना होगा 1/5 प्लस 1/7, और देखो भाई फिर से वही है, 1 से छोटा है, खुद पता करो, 1 माइनस, खुद पता करो यार, खुद थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, और कुछ नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। ओके, फिर tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। कोई दिक्कत इसमें, क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला है। चलो ठीक है, फिर tan इनवर्स कितना हुआ 7 5 12 12/35, ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहां पे कितना होगा 7 पंचे 35, 35 माइनस 1 34, तो आएगा 34/35। ठीक है, यहां पे प्लस tan इनवर्स 8 3 24, नीचे 24 बाई 8 3 11। ठीक है, कुछ नहीं कैलकुलेशन कर रहे, फ्रैक्शन वाले ऐड, प्लीज ये सबको आने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 8 3 24, 24 माइनस 1 23, 23 होगा ना, हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 23, और बाई कितना 24, हटाओ इसे,
फाइनली क्या बचा, tan इनवर्स 12/34, और इसे भी काटोगे तो कितना आ जाएगा 6/17। तो tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। बोलो, देखो आराम से, यहां तो कोई दिक्कत? चलो अब इसमें फिर से लगा लो फॉर्मूला, और फिर से क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वैल्यू 1 से छोटी आने वाली, और अगर दो वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब उसका मल्टीपल भी छोटा होगा। तो फटाफट से करो, tan इनवर्स कितना होगा 6/17 प्लस 11/23 बाय, और कितना आ गया नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ऐसा कुछ। अब इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, और इतना घबराने की जरूरत नहीं मल्टीप्लाई देखकर, ठीक है। चलो तो ये tan इनवर्स, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, इसको ये रहने देता हूं, 23 कितना हो जाएगा 6 × 18 तो 138 माइनस, और 17 दाएं 170 और 187 तो 187, ऐसा। सही है, सही जा रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है सही है। और नीचे तो मैं रहने देता हूं 23 बाय, और यहां पे कितना हो जाएगा, नीचे देखो 138, अच्छा प्लस होगा ना, सॉरी गलती हो गई, हाँ पता नहीं माइनस कहां से लगा दिया, ओके। अब नीचे कितना हो जाएगा 23 सेम, तो कितना आएगा 23 और 11, 23 दाएं 230 और 23 सत्ते, ठीक है, मतलब, और इधर कितना हो जाएगा 11 से 66, तो 23 दाएं 230 तो आएगा 391, नहीं 23 दाएं 230, हाँ ठीक है 391, और 11 से 66 माइनस 66 बाय कितना होगा 17 × 23। इतना क्लियर है? इसे हटाओ π/4 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट गया 8 7 15 के 5, ठीक है, 8 7 15 15 के 5, 8 3 11 12, 2 और 2 1 3, तो 325 बटा, अब 391 से में से तो 90 में से पहले 60 हटाओ, ठीक है, तो 6 7 ये भी 325 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया tan इनवर्स, मतलब ये कट के आ गया tan इनवर्स 1 विच गिव्स यू π/4, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो इसको भी, ठीक है। तो ये है एक और क्वेश्चन, सेम आम पढ़ा के इमली देने वाली आदत, और ये क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम काम करना है, थोड़ा सा मतलब बोल सिंप्लीफाई करना होगा। अगर मैं कहूं तो शायद चलो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट भी करूंगा अगर होगा तो, है ना, या फिर ऐसा करूंगा कि पहले एक सिलेबस खत्म करता हूं, अपना कंसेप्ट खत्म करता हूं, या कर ही लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में से पहले कर लेंगे, ठीक है। और जो बाकी के होमवर्क है वो सबसे लास्ट वीडियो में मिलेगी हमें, जो बाकी के मैंने होमवर्क दिए है ना वो बिल्कुल लास्ट की वीडियो में मिलेगी। ये एनसीईआरटी का है, दैट्स व्हाई इसको मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट ये वाला एनसीईआरटी का तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो इसे आप लोग करके आना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, यही फॉर्मूला लिखा होगा, इसी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। एक बार तुम लोग करके आओ, उसे मैच कर लेना, और फिर अब और 2 क्लास में हमारे क्या बचे हुए हैं, जनरली वो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको भी फटाफट से हम लोग फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और 2 क्लास में हमारा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो जो लोग मॉर्निंग में देख रहे हो गुड मॉर्निंग, जो लोग इवनिंग देख रहे हो गुड इवनिंग, और बाकी लोग ले बाय।